अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं टॉप 5 का सेगमेंट। अब इधर भी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह हम। तो नंबर 1 पे जी आज हम आपसे जो बात करेंगे वो ये बात रहेगी कि शुएब अख्तर ने स्टेटमेंट जारी किया आईपीएल को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर। उनका जो मानना है, उनका ये कहना है कि जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया ने पोस्टपोन कराया और आईपीएल की वजह से हुआ है। क्या वो सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे इरफान पठान की बड़ी स्टेटमेंट आई है बेन स्टोक को लेकर, क्या कहना था उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों को बताएंगे हरभजन के हवाले से कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी की है विराट कोहली को लेकर। और नंबर 4 की बात है लेकिन 1 पे आपको बताएंगे जो कि मेरे जहन से निकल गई थी कि आईपीएल का शेड्यूल क्या होने जा रहा है और क्या आईपीएल के अंदर क्राउड आएगा या नहीं आएगा। और नंबर 5 पे भी आप लोगों के साथ कोई अच्छी खबर ही शेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं डिस्कशन का आगाज। लेकिन उससे पहले अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं डिस्कशन का आगाज। तो दाऊद फिर फाइनली जो है वो आईपीएल के शेड्यूल का ऐलान भी होता जा रहा है। डेट्स फाइनलाइज हो चुकी हैं, कब से कब तक हो रहा है और क्राउड की वजह से भी बड़ी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। बिल्कुल अली, क्योंकि 19 सितंबर जो है वो अपडेट आ गई है और अगर आप बात करें तो फाइनल 8 नवंबर को जो है वो खेला जाएगा। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है वो भी मीटिंग पे लगी हुई है और इस टाइम अगर आप बात करें तो आईपीएल का जो प्रॉपर स्केड्यूल है कि यूएई में, शारजा में, अबू धाबी में कहां जो मैचेस खेले जाएंगे, सारा स्केड्यूल जो है वो तैयार हो रहा है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि बड़ी पेशरफ्त है कि आईपीएल ऑलरेडी जो है वो अब ट्रैक पर आना शुरू हो गई है। बीसीसीआई की फुल जो है कोऑर्डिनेशन चल रही है यूएई गवर्नमेंट के साथ, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ। ये क्या सिस्टम कर रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि जो क्राउड के हवाले से है वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो यूएई को लेटर लिख दिया है और यूएई ने अपनी गवर्नमेंट से भी इजाजत मांगी। बिल्कुल, कोविड की सिचुएशन डिफरेंट है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उसने जो है वो बिल्कुल आज जो है वो लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से इजाजत मांगी है क्या हम जो है वो आईपीएल के जो मैचेस होंगे उसमें क्राउड रख सकते हैं। क्राउड जो है वो थोड़े ही होंगे, जैसे कि हमने आप कह सकते हैं कि अभी इंग्लैंड जो है वो आगे शुरू कर रहा है क्राउड, यानी कि 2-3 हजार क्राउड, यानी कि हर स्टैंड में आप कह सकते हैं कि 400-500 लोगों को बिठाया जा सकता है। उस तरह से अब खुशखबरी ये है कि आईपीएल में क्राउड भी होगा और 400-500 जो है वो हर स्टैंड में जो है वो रख दिए जाएंगे। तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर फॉरेन क्रिकेटर्स की बात करें तो बड़े बड़े वार्नर की बात करें, मैक्सवेल की बात करें तो सारे ही बड़े जो है वो खुश हैं कि अब आईपीएल जो स्टार्ट होने वाला है और बड़े बड़े ट्वीट भी कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम में स्टोरीज भी लगा रहे हैं कि हम जो है वो रेडी आईपीएल के लिए। और जाहिर है कि आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है। इस टाइम आप वर्ल्ड क्रिकेट में बात करें तो आईपीएल से बड़ा कोई ब्रांड है ही नहीं। इस टाइम सबसे ऊपर जा रहा है आईपीएल। पैसों की बात करें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, जो फॉरेनर प्लेयर्स आते हैं वो सब करंट बड़े बड़े वार्नर, स्मिथ, मैक्सवेल, अफ्रीका की बात करें डिकॉक, मतलब कौन डेविड मिलर, कौन यहां नहीं खेलने आता। और सबसे बड़ी बात जो इंडियन क्रिकेटर हैं उनकी मार्केट बहुत हाई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको तो चलो आप ले ही लें, लेकिन जो बड़ी आती है बात वो महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी, वो इस आईपीएल में देखने आएंगे तो मेरे खेलने के लिए आएंगे तो उनको देखना इस बार जो है वो सबसे बड़ी ट्रीट होगी मेरे ख्याल से क्रिकेट फैंस के लिए। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर क्राउड थोड़ा बहुत भी अगर अलाउ हो जाता है तो मैं तो ये कहता हूं, मुझे तो लगता है अली के सारे जो है वो इंडिया से या इवन आप साउथ एशिया की बात कर लें, बाहर से भी, दुबई में क्योंकि अलाउ है आप आ जा सकते हैं, तो वहां से वो टिकट्स लेकर दुबई पहुंचेंगे और 400-500 क्राउड के अलाउ हुआ तो सब कोशिश करेंगे यार उन लकी बंदों में जो है ना, उन लकी बंदों में हम आ जाए, क्योंकि पहले 500 की खाली इजाजत मिलेगी देखने के लिए। आप पहले 1000-2000 ऐसे कम ही लोग होंगे देखने के लिए, तो सब कहेंगे कि हमें जो है वो चांस मिल जाए। जो बहुत मेरे ख्याल में जो ज्यादातर है ना, ज्यादातर जो वो रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अब कोविड का टेस्ट भी होता है एयरपोर्ट पे उतरते वक्त, वो भी सूरत हाल है। लेकिन काफी इंडियंस ऑलरेडी मौजूद है दुबई में। दुबई आधा इंडिया से भरा हुआ है, वो रखा हुआ है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुबई आधा इंडिया से भरा हुआ है। एशियन सारे हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, बाहर के भी होती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो इंडियन इंडिया में मौजूद है ना, अब जाहिर है वो आईपीएल को मिस करेंगे तो वो तो बड़ी बेसब्री से बेचैन हो रहे थे, तो वो ट्रैवल करेंगे दुबई। जो इंडियन वहां पर है इंडिया से ट्रैवल करेंगे दुबई खाली मैचेस देखने के लिए, क्योंकि शौकीन बहुत ज्यादा है, फैंस बहुत ज्यादा क्रिकेट के हैं। लेकिन खुशखबरी यही है कि आईपीएल में क्राउड भी हो सकता है और ये दुबई की जो यूएई की जो गवर्नमेंट है उसका जो है वो जवाब आ जाएगा 4-5 दिन में। तो बस अगला 1-1.5 महीने के बाद जो है वो दुबई, अबू धाबी, यानी कि मेला सजने वाला है और 19 सितंबर से जोश होने वाला है। और आगे आने वाले शोज में अली हम जो है वो एक आईपीएल की जो टीम्स हैं उनका भी रिव्यू करने वाले हैं कि चेन्नई सुपर किंग में धोनी क्या करने वाले हैं, क्या बेंगलोर इस बार जीत सकती है, क्योंकि जोश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हाइप क्रिएट होती जा रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। शुएब अख्तर की एक स्टेटमेंट आई है जो कि वर्ल्ड कप को लेकर आई है कि वर्ल्ड कप जो है वो आईपीएल की वजह से कैंसिल हुआ है और आईपीएल ने जो है वर्ल्ड कप को गो टू हेल कर दी। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट उनकी बता दूं, उन्होंने कहा है कि मैंने ये पहले ही कह दिया था कि वर्ल्ड T20 जो है वो पोस्टपोन होगा। वो कह रहे थे कि वर्ल्ड T20 पॉसिबल था कि आप करवा सकते थे, लेकिन वो कहते हैं कि आईपीएल जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप जाए भाड़ में। ये उनकी स्टेटमेंट है। तो अब अली इसकी अगर आप बात करें तो बड़ी मेरे ख्याल से अफसोसनाक स्टेटमेंट है।
बड़ी दुख हुआ ये स्टेटमेंट देके। उसकी वजह यह है कि शर्म इस बात पे आनी चाहिए शोएब अख्तर को कि अगर आप वर्ल्ड T20 को लें तो वहां पर कितनी टीम्स होती हैं? 15-16 टीम्स। 15-16 टीम्स वर्ल्ड कप खेलेंगी। अगर आप खिलाड़ियों की तादाद बात करें तो हर टीम के स्क्वाड में 16 प्लेयर होंगे इस बार, क्योंकि अब कोविड की सिचुएशन चल रही है, एक आध एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे। चले आप छोड़े 15 आप गिन लें, हर टीम के एक में 15 होंगे। फिर आगे जो है वो कोचिंग स्टाफ जो होते हैं 25 बंदे वो अलग हो जाते हैं, जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं। उन आप 15 टीमों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो कितने बन जाते हैं? फिर डिफरेंट टीम्स हैं, उनकी हर मुल्क की अलग मीडिया टीम आएगी, हर किस्म की रिपोर्टिंग करने आएंगे, एक बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। सबसे बड़ी बात, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुल्क ने करवाना है उसने हाथ उठा दिए, सबसे बड़ा मसला वहां पर भी बात करते हैं। अब आप आईपीएल में देखें, आईपीएल में फॉरेन प्लेयर्स कितने होंगे? 44 यानी कि 44 प्लेयर्स होंगे उसमें। उसके बाद अगर आप बात करें तो बहुत सारे लोकल प्लेयर्स भी हैं। अगर आप मतलब कि जो स्टाफ वगैरह और थोड़ा बहुत स्टाफ हो जाएगा। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जाती। आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आईपीएल यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीसीआई लेगा, वहां पे ओवरऑल जो है वो आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारे बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरा मतलब कि सब वो होंगे। नहीं, बीसीसीआई के साथ साथ दाऊद उनकी भी, प्लेयर की भी जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर से आ रहे हैं। वो तो आ रहे हैं ना, लेकिन आप बात करें तो आसान। देखिए सबसे पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पे 44 क्रिकेटर हैं, वहां पे आप बात करें तो मतलब 100 से भी ज्यादा है। कितने 100 है वो आप गिने तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप ये कह नहीं सकते। फिर दूसरी बात, वो आप वाली जो आपने दूसरा पॉइंट रेस किया है, बिल्कुल हकीकत बात है कि जब एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट खुद नहीं चाह रही कि हम कर सकें, वो कह रहे हैं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमने मार्केटिंग ही नहीं की वर्ल्ड T20 की, अभी वर्ल्ड कप की उस तरह से, और अभी हम नहीं कर सकते। तो शोएब अख्तर को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। जेलसी की बात नहीं है। अगर आप ये जेलस फील कर रहे हैं कि यार क्यों हो रहा है, तो ऐसा अजीब सा स्टेटमेंट देना बिल्कुल अफसोसनाक है और शर्मिंदगी वाला स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से। तो खुद शोएब अख्तर को समझ आनी चाहिए कि ऐसे अजीब और गरीब स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। आईपीएल की एक अलग बात है, आईपीएल वर्ल्ड आप कह सकते हैं इस टाइम बेस्ट इस टाइम लीग जा रही है। और अगर देखें क्रिकेट, बीइंग अ क्रिकेट फैन, आपको अगर आईपीएल ही देखने को मिल जाता है तो आपको खुश होना चाहिए। अगर आपको क्रिकेट देखिए, मैं फिर बात वही कर रहा हूं कि जो एक बायलैटरल सीरीज है, यकीन माने वो देखने का उतना मजा कभी भी नहीं आता। कोई भी बायलैटरल सीरीज हो, वो अलग बात है पाकिस्तान इंडिया की हो जाए तो वो एक अलग चार्म दे देगा, लेकिन जो बाकी बायलैटरल सीरीज है उसका मजा वो नहीं आता। जो मल्टी नेशन जो टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब आईपीएल देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि वर्ल्ड T20 पॉसिबल नहीं है। यकीन माने अली, इंडियन फैंस इतने सारे मैसेजेस करते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, वो सब खुद कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं। कौन सा ऐसा इंडियन फैन है जो मुझे बताए जो कह रहा हो कि मैं वर्ल्ड कप नहीं देखना चाहता? कोई एक फैन भी हो तो मुझे पता चल जाए। एक फैन भी इंडियन क्रिकेट, पूरे इंडिया में ऐसा क्रिकेट फैन नहीं होगा जो कहे मैंने वर्ल्ड कप नहीं देखना। लेकिन भाई जब पॉसिबल ही नहीं है, जब एक चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो जो चीज पॉसिबल है वो आईपीएल है, तो कम से कम वही हो जाए कि क्रिकेट फैन वही देख लें। एक चीज जो पॉसिबल है वही देख लें। कोई एक भी, मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन फैन कहता हो कि हमने एशिया कप नहीं खेलना, हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, हमने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेलना। भाई क्रिकेट फैन तो चाहता है क्रिकेट हो, लेकिन आप पॉसिबिलिटीज नहीं है, जब इतने सारे आप टीम्स को आप नहीं संभाल सकते। तो आईपीएल जहां खाली 44 खिलाड़ी हैं, ठीक है, बाकी जो है वो इंडियन टीम्स होंगी, मतलब इंडियन लोकल लड़कियां, उनको मैनेज कर लिया जाएगा, डिफरेंट होटल्स में रखा जाएगा, क्वारंटीन को, एसओपी को फॉलो करके किया जा सकता है। तो बात यह है कि जब एक और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जब खुद ही नहीं चाह रहा, तो शोएब अख्तर को खुद सोचना चाहिए कि ऐसी बेहुदा सी स्टेटमेंट देने से पहले वो सोच लें कि जब उन्हें लग रहा है कि वर्ल्ड कप की जब हालात ही नहीं बन रहे, जब आईसीसी नहीं तैयार, तो फिर वो किस सिस्टम में इसको लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से खुद शर्म आनी चाहिए। ये एक बेशरम स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद दाऊद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी, जो कि आपके हैं इरफान पठान के हवाले से, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जारी की बेन स्टोक को लेके। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया के पास एक भी ऐसा ऑलराउंडर होता जैसा कि बेन स्टोक है तो इंडिया अनबीटेबल हो जाता। उन्होंने कहा था कि अगर हमें एक भी ऐसा हमें मिल जाए तो अनबीटेबल है। साथ जो है वो युवराज ने जो है वो उनको रिप्लाई किया ट्विटर में, उन्होंने कहा क्या इंडिया के पास जो है वो कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यूवी जो है वो बहुत पहले जो है रिटायर्ड हो चुका है, ऑफिशियल रिटायर्ड। उन्होंने कहा युवराज रिटायर्ड हो चुका है। और वाकई हकीकत बात है कि अगर आप बात करें जो 2011 की और 2010 की इंडिया की जो टीम थी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, गौतम ओपन करते थे, सचिन सहवाग थे, और उसके बाद युवराज जो है वो बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी करते थे। तो युवराज का खौफ था एक पूरी। देखिए अगर आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर आ जाए ना, जो बैटिंग करता है और उसके बाद आपको 10 ओवर निकाल के भी दे दे, मैं कहता हूं कि उस टीम के लिए एक बहुत, कप्तान के लिए उस टीम के लिए बहुत बड़ा सरदर्दी खत्म हो जाती है। और युवराज ने धोनी की वो सरदर्दी खत्म की हुई थी और विकेट्स भी निकाल के भी दिए थे। तो बिल्कुल इरफान पठान ने ठीक कहा कि भाई युवराज जैसा इस टाइम इंडिया के पास ऑलराउंडर नहीं है। हार्दिक पांड्या नो डाउट है, बन रहे हैं, अभी इनिशियल टाइम है, पांड्या को बहुत काम करने की जरूरत है अगर वो चाहते हैं कि उस लेवल को मैच करें जो कपिल देव का लेवल है, या अगर आप उनकी बात करें, युवराज सिंह की बात करें, तो उनको बहुत मेहनत की जरूरत है, स्पेशली हार्दिक को भी, क्योंकि हार्दिक के भी फिटनेस भी इश्यूज, लेकिन हार्दिक भी कम है शॉट्स में।
लेकिन हार्दिक जिस तरह अभी फॉर्म में आए हैं, हमने उनके जलवे देखे हैं, अभी हमने ग्लिम्स उनके देखे हैं हार्दिक पांड्या के, वो जो उन्होंने दिखाए हैं, चाहे वो, क्योंकि हार्दिक जो इस टाइम अली बने हुए हैं ना, वो स्पिनर्स के लिए मौत है। चाहे वो जैम्पा हो, चाहे वो इमाद वसीम हो, शादाब हो, पाकिस्तान का जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी धुलाई की थी, जैम्पा को उन्होंने मारा, सेटनर को उन्होंने मारा, मतलब इस सऊदी को मारा, मतलब स्पिनर आप हार्दिक को ना दे, वरना फिर आप समझ लें कि आपने जो है ना वो खूबसूरत सी लड़की को जो है वो आपने एक बंद कमरे में जो है ना वो आपने छोड़ दिया। ये एक ऐसी मिसाल है अगर हार्दिक को आप स्पिनर देते हैं तो। बड़े आगे चलते हैं। क्या यार दाऊद की भी स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो दाऊद स्टेटमेंट आ रही है वो हरभजन सिंह के हवाले से एक स्टेटमेंट आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं विराट कोहली को 2023 के वर्ल्ड कप तक खेलना देखना चाहता हूँ, खेलते देखना चाहता हूं। उन्होंने कैसी स्टेटमेंट दे दिया, मुझे तो हैरानी हो रही है कि विराट तो मैं तो समझ 2027 में भी खेलेंगे। विराट की भी एज ही किया हुई है, 30-32 साल के विराट है। अभी अगर वो मतलब आराम से विराट कोहली जाएंगे, अभी उनकी जो फिटनेस लेवल अगर आप देख लें, 23 का वर्ल्ड कप तो वो अरुजों से खेलेंगे। विराट की जो बात है 27 का वर्ल्ड कप हो सकता है कि थोड़ा सा उनके ऊपर अगर, लेकिन जो इनकी विराट की फिटनेस है ना, मुझे तो लग रहा है 27 का वर्ल्ड कप आराम से खेल जाएंगे। अगर एक होता है ना प्लेयर के, वो कहता है कि यार अब थोड़ा सा डामक डोल फिटनेस हो रही है, या आखिरी वर्ल्ड कप होगा, इसके बाद रिटायर्ड होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, लेकिन जो विराट का जो फिटनेस लेवल है ना, वो 27 का वर्ल्ड कप आराम से खेल सकते हैं। 23 का तो उन्होंने, हरभजन ने, मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने बात कर दिया। मुझे तो नजर आ रहा है कि 23 में कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे मुझे विराट कोहली। हाँ, 23 के बाद कप्तानी शायद विराट कोहली की अगर खुदा ना खास्ता मतलब उनकी कोई ऊपर नीचे होती है तो फिर उनका होगा, लेकिन क्योंकि विराट को हम सब बहुत प्यार करते हैं विराट को, लेकिन विराट तो मुझे नजर आ रहे हैं कि 2023 में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे भारतीय टीम की। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो फाइनल खबर निकलकर सामने आ रही है वो मैक्सवेल के वाले से आ रही है। उन्होंने आईपीएल को लेकर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ये मेरे लिए वर्ल्ड कप के बराबर है। देखिए, अगर आप बहुत सारे क्रिकेटर्स ने बात की, अगर हमें याद है कि हम अगर आप एबी डिविलियर्स की बात करें, वो कहते हैं कि मुझे वर्ल्ड कप तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आईपीएल एक बार जो है वो जरूर जीतूं, क्योंकि मैं आईपीएल भी नहीं जीत सका। और मैक्सवेल की अगर आपने अभी बात की तो जो उनका मतलब कि जो उनकी एवरेज जा रही है यूएई में, उन्होंने अन्नी मचा कर रखी है। उन्होंने 4-5 मैचेस खेले हैं, उनका स्ट्राइक रेट्स मतलब कि इनक्रेडिबल है, और उनकी अगर आप बैटिंग एवरेज की बात करें वो भी 100 से ऊपर जा रही है। तो दुबई में जो है वो फेवरेट है मैक्सवेल का, तो मैक्सवेल तो तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें। दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मुझे दाऊद क्रिकेट के नेम से, और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपकी राय क्या है। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।